नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। कॉरपोरेट ऑथर की हम एंट्रियां करना सीख रहे थे। उसमें आज हम कॉरपोरेट ऑथर इंस्टीट्यूशन एंड इट्स ऑर्गन ऑफ फर्स्ट रिव्यू यानी कि संस्था एवं इसका प्रथम श्रेणी का अंग यानी सरकार के अधीनस्थ जो भी विभाग होते हैं उनके अंदर लेखन कार्य भी होता है, उनके भी रिपोर्ट जारी होती है। तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, इससे पहले हमें जो मेन जो सरकार होती है उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह उसकी एंट्री हम कर रहे थे। सवाल है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, सील यहाँ लगी होगी मोहर या लिखा होगा सील ऑफ ICMR, रिसर्च एक्टिविटीज़, ये बायोग्राफिकल प्रोफाइल इसका जो टाइटल है, एडिटर है एडिटेड बाय MN राजन, एशिया पब्लिक हाउस, बॉम्बे, न्यू दिल्ली, मद्रास। अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें, L.44 स्मॉल w, एक्सेशन नंबर दे रखे हैं, पेज नंबर दे रखे, इतना ही है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक चार्ट तैयार किया है, रिसर्च एक्टिविटीज़ ए बिब्लियोग्राफिकल प्रोफाइल। तो इसकी हम एंट्री करेंगे क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अंतर्गत यानी CCC के अंतर्गत। हम मेन कार्ड बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ कॉल नंबर लिखते हैं और कॉल नंबर हमेशा CCC में पेंसिल से ही लिखे जाते हैं। और उसके बाद जो उसका लेखक का नाम आता है, तो लेखक का नाम इसमें किस तरह लिखा जाएगा, पहले मेडिकल लिखा जाएगा, फिर मतलब काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है तो डिपार्टमेंट जो भी मूल डिपार्टमेंट पहले आ जाएगा, तो मेडिकल डिपार्टमेंट तो पहले आ गया, उसके बाद काउंसिल ऑफ रिसर्च, फिर लास्ट में स्थान का नाम आएगा। अब सरकारी जो मूल सरकारी संस्थाएं होती है उसमें जो स्थान का नाम है सबसे आगे आता है, लेकिन इसमें सबसे बाद में आता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने योग्य है। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, टाइटल लिखते हैं। जो टाइटल क्या है, रिसर्च एक्टिविटीज सेमीकोलन ए बिब्लियोग्राफिक प्रोफाइल, जैसा सवाल में दिया हुआ। उसके बाद एडिटेड बाय यानी ED बाई राजन, सरनेम पहले आ जाएगा और फिर MN कोष्टक में, और फिर नीचे हम क्या लिखेंगे, एक्सेशन नंबर। अब इसी के पीछे हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग के लिए हमें चेन प्रोसीजर बनाना पड़ता है कॉलन किताब की सहायता से। जब L को हम ढूंढेंगे तो L मेडिसिन के लिए प्रयोग किया गया है वर्गांक, और L44 की बात करें तो 44 स्थान के लिए इंडिया के लिए कोड निर्धारित है, और इंडिया फिर कॉमा ऊपर वाला मेडिसिन, फिर W बायोग्राफी के लिए पेज नंबर 2.5 या 6 में आपको मिल जाएगा इसका, फिर इंडिया मेडिसिन, ये ठीक है। तो इसमें भी वर्गांक छोटे हैं। अब ट्रेसिंग हम बनाएंगे। ट्रेसिंग हमेशा मेन कार्ड के पीछे ही होती है, तो एक हम लाइन लिख देंगे, ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड, फिर नीचे ट्रेसिंग। अब ट्रेसिंग में जो ये आपने जो चेन प्रोसीजर में जो चीज़ें लिखी है नीचे से ऊपर की ओर उल्टा हम लिख देंगे। तो बायोग्राफी, इंडिया मेडिसिन, फिर पूर्ण विराम, हर एंट्री लिख के फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। और ये तीनों लिख दिया टाइटल। उसके बाद लेखक का नाम मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च, जैसा आपने मेन एंट्री में लिखा वही का वही यहाँ दोहराना है। और उसके बाद एडिटर का नाम लिख देना है, तो एडिटर का नाम हमने लिख दिया। तो ये ट्रेसिंग हो गई। इसी के आधार पर आपकी जो सहायक एंट्री है वो बनेगी। पहले ये क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी, तो ये पहला जो बायोग्राफी इंडिया मेडिसिन था। अब यहाँ जो सहायक एंट्री हम कर रहे हैं, यहाँ जो हेडिंग सेक्शन जो सबसे ऊपर वाला होता है उसमें जो भी एंट्री आएगी वो कैपिटल लेटर में आएगी। अगर उधर यहाँ लिखते आगे की जगह नहीं बचती है, मान लो अब नीचे वाली लाइन में आता है तो नीचे वाली लाइन में आप स्मॉल लिख सकते हो, लेकिन ऊपर आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम हमेशा की तरह एक लाइन लिखते हैं, फॉर द डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन्स सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। और जो ऊपर आपने जो ये चीज़ लिखी है इसका आपने क्या वर्गांक दिया था वो चेन प्रोसीजर में, वहाँ से आप ये देख सकते हो। तो उस तरह से एक एक करके आप एंट्रियाँ बना दो। इसमें 3 ही थी। और उसके बाद ऑथर की एंट्री किस में आती है, BI यानी बुक इंडेक्स एंट्री, जो बुक के बारे में ऑथर है, एडिटर है वगैरह, ट्रांसलेटर है, ये सारी आ जाती है, सीरीज है, इस तरीके से। और उसमें ये ऑथर कौन है, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च इंडिया, ये इनके ऑथर है, जो डिपार्टमेंट खुद ही। और उसके बाद इसका टाइटल और उसके बाद एडिटर लिख देंगे और फिर कॉल नंबर लिख देंगे जो सवाल में है। उसके बाद जो कोलोबोरेटर जो सहायक होते हैं इनके बुक, तो इनकी ये राजन MN है। फिर यहाँ कॉमा करके पीछे ED और अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन से मतलब हो जाता है ये एडिटर है। और वैसे ही एंट्री में लिखते हैं तो ED बाई लिखते हैं, तो अंडरलाइन नहीं करने की जरूरत पड़ती है। और अंडरलाइन
और नहीं तो यहाँ अंडरलाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद वही सेम लेखक का नाम और टाइटल और नीचे कॉल नंबर, इस तरीके से हम ये एंट्रियाँ बनाते हैं। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।